Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। क्या वाकई ईरान से अमेरिका को कोई सीधा खतरा था जिसके बहाने उसने ईरान पर अंधाधुंध बमबारी शुरू कर दी? क्या मासूम बच्चों का कत्लेआम करना, अस्पतालों को तबाह करना या किसी देश को बम से उड़ाकर पाषाण युग स्टोन एज में धकेलने की बातें करना अमेरिका की ग्लोबल इमेज चमका रहा है? क्या अमेरिका इस जंग में सिर्फ इजराइल के एक प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है? क्या वो इजराइल का एक मोहरा है? क्या अमेरिका की सरकार के लिए अमेरिका फर्स्ट का नारा अब कोई मायने रखता भी है या नहीं? ये सवाल हैं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के। उन्होंने ये सवाल अमेरिकी सरकार से नहीं बल्कि अमेरिका की आम जनता से पूछे। चीनी रणनीतिकार, एक जाने माने स्ट्रेटेजिस्ट सुन जू ने द आर्ट ऑफ वॉर अपनी जो किताब थी उसमें लिखा था, अगर शासक और उसकी प्रजा के बीच अटूट एकता हो तो उनके बीच दरार डाल दो। ये उनकी स्ट्रैटेजी थी। कूटनीति के मैदान में ये एक पुराना पैंतरा रहा है। हमने सदियों से ऐसा देखा है कि राजाओं ने इसका इस्तेमाल किया है। आपने पिछले कुछ महीनों में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को बार बार इसी पैंतरे का इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। वो अमेरिका और इजराइल में बैठे बैठे ईरान की आवाम से मुखातिब होने लगते हैं। हमदर्दी से कहते हैं कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम तो आपके दोस्त हैं। आपका असल दुश्मन तो आपके सर पर बैठा कट्टरपंथी इस्लामी निज़ाम है। इसे उखाड़ फेंको, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें आज़ादी दिलाएंगे। अब इसी डायरेक्ट मैसेजिंग वाले गेम में पेजेश्कियान ने भी ट्रंप और नेतन्याहू के नक्श कदम पर चलने की कोशिश की है और अमेरिकी जनता के नाम पर 4 पन्नों का एक लंबा चौड़ा खुला खत लिखा है। खत में पेजेश्कियान ने अमेरिकी जनता से कहा है कि ईरान के लोगों के दिल में अमेरिका या यूरोप की आम जनता के लिए कोई नफरत नहीं है। उन्होंने सरकार और नागरिकों के बीच एक लकीर खींची, एक लाइन ड्रॉ की और कहा कि हमारी लड़ाई अमेरिकी अवाम से नहीं है, अमेरिकी जनता से नहीं है, बल्कि अमेरिकी सरकार की दमनकारी नीतियों से है। खत में लिखा है कि ईरान को जानबूझकर खतरा बनाकर पेश किया जाता है ताकि अमेरिका की हथियारों की इंडस्ट्री चलती रहे और सामरिक बाजारों पर कब्जा बना रहे। खत में ईरान और अमेरिका के बीच अविश्वास की जड़ों को भी कुरेदा गया है। पेजेश्कियान ने अमेरिकी जनता को याद दिलाया कि कैसे साल 1953 में अमेरिका ने ईरान की चुनी हुई सरकार का, मोहम्मद मुसद्दिक जो प्रधानमंत्री थे, उनका अवैध तख्ता पलट करवाया। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि मुसद्दिक नेशनलाइज कर रहे थे ऑयल इंडस्ट्री को और ईरान के तेल और संसाधनों पर अमेरिका अपना कब्जा चाहता था, पश्चिम अपना कब्जा चाहता था। अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर वो तख्ता पलट उसको अंजाम दिया था। उन्होंने 80 के दशक में सद्दाम हुसैन को दिए गए अमेरिकी समर्थन का भी याद दिलाया पेजेश्कियान ने। इसके अलावा कड़े प्रतिबंधों और बातचीत के बीच ये जो हालिया बमबारी हुई है ईरान पर, इसका भी जिक्र किया। दावा किया कि ईरान ने अपने आधुनिक इतिहास में कभी भी जानबूझकर युद्ध की शुरुआत नहीं की है। अमेरिका ने ईरान के चारों तरफ अपने मिलिट्री बेस बना रखे हैं और ईरान ने जो भी किया है वो सिर्फ अपने बचाव में किया है। उन्होंने अमेरिका की सुपर पावर वाली जो इमेज है, जो हैसियत है, उस पर भी तंज कसा। पेजेश्कियान ने पूछा कि क्या अमेरिका इस जंग में सिर्फ इजराइल के एक मोहरे के तौर पर काम नहीं कर रहा? क्या इजराइल एक मनगढ़ंत ईरानी खतरा पैदा करके फिलिस्तीनियों पर हो रहे अपने जुल्मों से दुनिया का ध्यान नहीं भटकाना चाहता? उन्होंने बुनियादी ढांचे पर अमेरिकी हमलों को युद्ध अपराध, वॉर क्राइम बताया। खत के आखिर में पेजेश्कियान ने अमेरिकी जनता से अपील की है कि आज दुनिया एक दोराहे पर खड़ी है। मुठभेड़ की जगह बातचीत का रास्ता चुनना होगा क्योंकि जंग सिर्फ तबाही ला रही है। उन्होंने अमेरिकी अवाम से कहा कि वो अमेरिका में मौजूद कामयाब ईरानी प्रवासियों को देखें जो अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ और टेक कंपनियों में अपना योगदान दे रहे हैं। उन्हें उस भ्रामक तंत्र पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो उन्हें दिन रात परोसा जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप इस पर क्या सोचते हैं? पेजेश्कियान के इस दावे पर क्या सोचते हैं? अमेरिका की इस जंग पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड की थी राहुल ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।